Welcome in Unacademy Life 7. In chemistry class, shape of atomic orbital, that is the part 6 of atomic structure. There are 4 orbitals, S, P, D and F. ये 4 ऑर्बिटल हैं, S, P, D और F ऑर्बिटल. आज इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके ओरिएंटेशन के बारे में और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है कि किस ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल दे हैव ओनली वन ओरिएंटेशन, केवल इसका एक ओरिएंटेशन है. सो इट शुड बी स्फेरिकल एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज आइडेंटिकल इन ऑल साइड्स. आप कह सकते हैं कि ये स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये आइडेंटिकल है, चारों तरफ है. दूसरा है हमारा पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप्ड. इट हैव 2 लोब्स. इसके पास 2 लोब होते हैं, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है. Probability of finding of electron is more in some direction. 3 डायरेक्शन इसके हैं, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. जिसको आप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कहते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन इट इज डिनोटेड बाय px, py एंड pz. px, py and pz. P denotes the orbital, x, y and z that denotes the axis. किस एक्सिस पर ए लोब है. इसके 3 ओरिएंटेशन है. ये तीनों ओरिएंटेशन का डायग्राम मैंने बना दिया है. ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस और ये z एक्सिस. जब दोनों लोब्स x एक्सिस पर हो तो आप इसको px कहते हैं. जब ये y एक्सिस पर हो, परपेंडिकुलर हो, तब आप इसे कहते हैं py. और जब ये ऑब्लिक z एक्सिस पर हो तब आप इसे कहते हैं pz. वैसे भी आप देखिए इस तरह के 3 ऑर्बिटल बना लीजिए. ये पहला वाला है px, दूसरा वाला है py और तीसरा वाला है pz. ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है. अब हम लेते हैं डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होता है. डबल डम्बल शेप्ड. इसके 3 ग्रुप्स. इसको ये पहला, ये 3 में स्प्लिट होता है. पहला है dxy, dyz एंड dxz. माने हमेशा ये 2 ग्रुप में स्प्लिट होगा, टूटता है, जिसको आप EG और T2G कहते हैं. T2G में ये 3 है dxy, dyz एंड dxz. T2G में आपका आता है dx2y2 एंड dz2. इस प्रकार से इनका ओरिएंटेशन जो है ये 5 प्रकार का हुआ. और जब ये स्प्लिट होते हैं तो स्प्लिट होने के बाद 3 ऑर्बिटल एक साइड में दे आर ऑफ लो एनर्जी लेवल और 2 जो हैं वो एक साइड में दे आर ऑफ हाई एनर्जी लेवल. ये हाई एनर्जी लेवल का है और ये तीनों जो हैं लो एनर्जी लेवल के हैं. तो ये रहा आपका शेप. अब लास्ट बचता है आपका एफ ऑर्बिटल. 7 ऑर्बिटल होते हैं. 8, 6 and 7.
आपको पहले लेक्चर में बताया गया है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। और इस प्रकार से ये रेडियल डिस्टेंस पे होता है। एफ ऑर्बिटल दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हम केवल इसको डिनोट करते हैं एफ आर, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड से। ये रेडियल है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के कारण इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं हो पाता। अब हम चल रहे हैं आपको बताने डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। द फर्स्ट डिफरेंस इज orbit is a circular definite path. Orbit is a circular definite path which is in definite distance from the nucleus and is denoted by K, L, M, N, O, etc. either 1, 2, 3, 4, 5. But orbital is not defined as a definite path that is 3-dimensional region around the nucleus. Orbital जो है ये 3-dimensional region है न्यूक्लियस के चारों तरफ, where the probability of finding of electron is maximum. Second है, it orbit indicates the exact position of electron in an atom. Second है, orbital में it does not indicate exact position of electron. ऑर्बिट में होता है कि इसके मूवमेंट का एक सर्टेन पाथ है। लिखा है मैंने, देयर इज सर्टेनिटी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट देयर इज नो सर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने देखा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन। इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन एंड इन ऑर्बिटल इट रिप्रेजेंट्स 3-dimensional मोशन। ये जो है प्लेनर मोशन शो करता है और वह जो है 3-dimensional ऑर्बिटल जो है ये 3-dimensional मोशन शो करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जहां पर n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बट इन केस ऑफ ऑर्बिटल देयर इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल ऑफ अपोजिट स्पिन। स्पिन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है पिछले लेक्चर में कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसकी जो स्पिन की दिशा एक बराबर और विपरीत होती है। एक क्लॉकवाइज होती है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज को आप हमेशा +½ से कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा -½ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट जो है ये सर्कुलर है। लेकिन ऑर्बिटल डिफरेंट शेप में होता है। 4 ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल है डम्बल शेप, d ऑर्बिटल है डबल डम्बल शेप और f ऑर्बिटल दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस प्रकार से ऑर्बिट एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल जो है ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। s है, s स्फेरिकल होता है, p डम्बल शेप्ड होता है, d डबल डम्बल शेप्ड होता है, f दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। अब हम लेते हैं
effective nuclear charge, EAN. Effective nuclear charge is defined as the attraction between nucleus and outermost shell electron. outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस का प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जैसे हमने लिया ये न्यूक्लियस, ये मैंने 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 ऑर्बिट बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट जो होगा वो नंबर 1 है ऑर्बिट, जिसको कि आप के कहते हैं, दूसरे को आप एल कहते हैं, एम कहते हैं, एन कहते हैं, सो ऑन। अब इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये जो 3 हैं शेल, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिपेल। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है आउटर मोस्ट शेल पर, उतना फोर्स नहीं हो रहा है। ये 3 शेल के इलेक्ट्रॉन ये उसको रिपेल कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए आप कहेंगे कि Z मीन्स एटॉमिक नंबर, Z एक्चुअल या Z इफेक्ट इज इक्वल टू जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा है Z एक्चुअल माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स द रिपल्सन ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यह इलेक्ट्रॉन जो है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है। तो यहां से जो एक्चुअल जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, बल्कि फोर्स कम आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं हम, शादी ब्याह में डीजे बजता है, एक आदमी एक साइड में खड़ा हो जाए, दूसरी साइड में दूसरा आदमी खड़ा हो जाए, अपने पूरे लाउड से वो बोले, पूरे लाउड से, लेकिन जो अगला आदमी है वो सुन कम पाता है। इसका मतलब उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे साउंड को इंटरवीन कर दे रही हैं, हस्तक्षेप कर दे रही हैं। तो पूरा का पूरा साउंड जो है उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहा है। इसी को कहते हैं इंटरवीनिंग, हस्तक्षेप करना। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस पैदा कर रहा है, दे रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसको रिपेल कर दे रहे हैं, उसके प्रभाव को कम कर दे रहे हैं। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रहा है वही है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं उसको, वही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप इसे कहते हैं जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल, कितना वास्तव में डाल रहा है, माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, कितना जो है ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड अप कर दे रहे हैं। जितना हो रहा है वही जो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ। अब आपको समझ में आया होगा कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन हैं इस न्यूक्लियर चार्ज को रिपेल कर रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं। कुछ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर पहुंच रहा है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जा रहा है
वही है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लेते हैं फैक्टर्स। नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। सेकेंड है एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ेंगे तो शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा और न्यूक्लियर चार्ज जो है ये कम जाएगा आउटर मोस्ट पर। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये डिक्रीज कर जाता है। तो इस प्रकार से आपने आज शेप देखा, शेप ऑफ ऑर्बिटल एस का, पी का, डी का और एफ का। उसके एक्सिस देखे आपने, एक्स वाई जेड, x2 d2 इस तरह से। इसके बाद आपने आज ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देखा और लास्ट में आपने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा। इस प्रकार से 6 लेक्चर में 6 पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बीएससी पार्ट 1 के लिए और सीबीएसई के लिए ये समाप्त हुआ। नए वर्ष की आप सबको शुभकामना। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो देख करके आप नोट्स बनाएंगे। 2020 तो आपका वैसे ही गया, 2021 में आप अपनी आइडियोलॉजी बदलेंगे और आप अपना कंसंट्रेशन लाएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इन्हीं के साथ साथ आपका कैलेंडर का जो नया वर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।